जी। हम इंसान सब लोग जीवन तो जी लेते हैं, मगर आजकल इतनी भाग-दौड़ की ज़िंदगी शुरू हुई है, इतना तनाव बढ़ गया है कि आदमी भाग रहा है। उसको समझ में नहीं आ रहा है क्यों इतना स्पीड में भाग रहा है, मगर वो भाग रहा है। और इसके लिए अगर लगता है कि कुछ नहीं किया जाए तो पीछे रह जाएगा, इसलिए करते ही रहते हैं। मगर कहीं शांति से 2 मिनट रुक कर सोचते नहीं हैं कि भई कैसे मुझे अपना जीवन जीना है। और यही कुछ गड़बड़ हो रही है कि 22 साल की उम्र में हार्ट अटैक आके यंग लड़का ख़त्म हो जाता है, 28 साल में डायबिटीज़ से ग्रस्त हो जाता है, तो कहीं अस्थमा इतना ख़राब हो जाता है कि वो सांस लेने के लिए तकलीफ़ हो रही है, रात को नींद नहीं आती, स्लीप एपनिया ऐसा मुंह पे वो लगाकर और सोना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी शुरू हो गई है। बीमारी नई नई तरह की बीमारी आ रही है। और मैंने देखा है पूरे जीवन काल में, अब मैं खुद 75 साल की हूँ, 50 साल से मैं योग में सिखा रही हूँ, उससे भी ज़्यादा। और मैंने देखा है कि इंसान गलतियाँ कहाँ कहाँ करता है। वो ज़रा गलती नहीं करेगा तो स्वस्थ रहेगा, खुश रहेगा, आनंदित रहेगा, पूरा परिवार अच्छा रहेगा। और मैंने वो चीज़ें मेरी किताब में बताई है, ऐसी 7 चीज़ें जिसका आपको ध्यान रखना ही है, उसे नज़रअंदाज मत करिए, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए और वो करेंगे तो ठीक रहेगा। सबसे पहला आता है काम, क्योंकि हम काम कर रहे हैं तो वर्क कल्चर। तो काम करते वक्त थोड़ा सा याद रख के, मैं अगर कुर्सी पे बैठी हूँ, आगे झुक के कंप्यूटर पे हूँ, तो थोड़ा सा याद रख के मैं ऊपर तो देख ही सकती हूँ। काम तो सोच रही हूँ तो आंख बंद करके भी सोच सकती हूँ। मैं थोड़ा उठकर और बारी के पास जाके दूर की कोई चीज़ देख सकती हूँ, क्योंकि पास में ही देख रही हूँ मैं, तो टेंशन बढ़ जाता है दिमाग में। ये तो छोटी छोटी चीज़ें बताई मैंने, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। पलाठी मार के बैठ सकूँ तो पलाठी मार के बैठ के कुर्सी पर काम कर सकती हूँ, तो ये सारी हड्डियाँ और सब कुछ ठीक रहेगा, हार्ट तक सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा अगर इस तरह रहूँगी तो ये छोटी छोटी बातें वर्क करते वक्त ध्यान रखनी है। काम करते वक्त कुर्सी पे ही ज़रा आगे झुक गई, ज़रा साइड में ही यूँ कर लिया, गर्दन को ही ठीक कर लिया, क्योंकि सब तनाव आ जाता है गर्दन पर, शोल्डर स्टिफ शोल्डर, ये सब बहुत कॉमन है वर्किंग लोगों में। तो ये वर्क कल्चर में थोड़ा बदलाव लाना, ये एक इश्यू है मेरा। और वहाँ सब अगर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे ना, पानी पीना है तो प्यून को मत बुलाओ, आप उठकर जाके पानी पी के और आ जाओ, तो आपका चलना हो जाएगा। जितना हो सके इंसान चलता रहे ना, तो वो स्वस्थ रहेगा। एक जगह बैठ गया ना, तो वो फिर किडनी भी डिस्टर्ब, लिवर भी ख़राब, पेट में भी काफ़ी प्रॉब्लम, गैसेस, एसिडिटी, हेडेक, माइग्रेन, चक्कर आना, ये सब शुरू हो जाता है। एक जगह बैठे बैठे ज़िंदगी बिता रहा है तो माइक, और उसके साथ भी आदमी बैठा बैठा देखता रहता है दुनिया के साथ, मगर इस पे बिजी। हम कहते हैं खुद उठो, शरीर को हिलाओ चलाओ, बहुत अच्छा रहेगा। तो ये वर्क कल्चर की बात है, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम अपना लेंगे। एक बार आप पढ़ लोगे ना, तो आपको खुद अंदाज़ आ जाएगा कि मुझे कैसे काम करना है। आप सब अपने क्षेत्र में, और हम देख रहे हैं, हम कोर्स कर रहे हैं, कैब कर रहे हैं आप लोगों के लिए, और हमने देखा है कि कैसे ये छोटा छोटा सीख कर वो अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। प्रिंट बुक के अलावा ई बुक, ऑडियो बुक, ऐसा कुछ है और भी निकला है? वो सभी हम बिल्कुल आज के युग के साथ जो जो ज़रूरी है कम्युनिकेशन करने के लिए, वो सब हमारे साथ है। और सबसे ज़्यादा मैं जो भी कुछ बोल रही हूँ, उसका प्रेसी फॉर्म मेरे यूट्यूब टॉक्स पे है। मेरे यूट्यूब टॉक्स काफ़ी पॉपुलर हैं, मोर देन 3.5 मिलियन लोग हमारे सब्सक्राइबर हैं। और बहुत सारे लोग, मैं जहाँ भी जाती हूँ, फिर रशिया, अमेरिका, जर्मनी, अभी मैं कहाँ थी, मैं फ्रांस में थी, स्पेन में थी, वो हर जगह लोग पहचानने लगे हैं, क्योंकि वो सुनते हैं वो टॉक। थोड़ा लोगों में थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है, क्योंकि परिवार के ही कोई लोग मर गया है। अभी कोरोना के टाइम पे तो कितने ही घरों में डेथ हो गई है। अपना खुद का खोया हुआ आदमी इतना दुखी रहता है, जब ये सुनता है तो बात उसकी और हो जाती है। तो दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि अपनी सोच को थोड़ा बदलो। अभी मेरा नहीं है, मगर जो है उसको तो मदद करो। ज़िंदा नहीं है, मगर जो मृत्यु है, थोड़ा सा जब माइंड बदलेगा तो
जीवन अच्छा होगा। मैम जैसे कि आपने हेल्दी लाइफ के ऊपर बुक निकाली है, वैसे लोगों की थिंकिंग नेगेटिव थॉट्स को हटाने का ऐसा कोई बुक इस निकाली है? किताब में वो सब है ना, क्योंकि माइंड को ही पहले पकड़ना है। आदमी हेल्दी नहीं रह सकता अगर दिमाग को सही स्थिति में नहीं रखा तो। ह्यूमन माइंड सुपरसीड्स बॉडी, इसलिए हमारी इस योग में जो भी बातें होंगी सबसे पहले मन के साथ होगी, और मन के साथ शरीर जुड़ा है। शरीर में कुछ प्रॉब्लम है वो तो ठीक करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। डिफ़िकल्ट है मन के स्वभाव को बदलना, और वो स्वभाव को बदला जा सकता है अगर वो ध्यान दें। आजकल की बिजी जिंदगी में लोग योगा से ज़्यादा मेडिसिन पे भरोसा करते हैं, हाँ जबकि योगा से हर चीज़ संभव होता है। जी। तो जो मेडिसिन पे भरोसा करते हैं उन लोग को क्या करते हैं? देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली मेडिसिन उस पर काम तो कर डालेगी, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन फिर प्रॉब्लम सॉल्व मेडिसिन नहीं करती। मेडिसिन कोई रोग को शरीर से हटाने में मदद नहीं करती, मेडिसिन उस रोग के साथ जीवन जीने में मदद कर देती है। आप जी रहे हो उस मेडिसिन के साथ, लेकिन फिर वो मेडिसिन भी काम नहीं आएगी आगे जाके, और वो मेडिसिन के अपना साइड इफ़ेक्ट्स तो है ही, वो तो हर मेडिसिन का है। कोई भी मेडिसिन वो जाओ ज़रा गूगल में पढ़ लो कितने कितने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स को जब ठीक करने लगते हो, अपना थोड़ा ध्यान देने लगते हो, तो मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप वो छूट जाती है। हमने बहुत रिसर्च किया है हार्ट पेशेंट्स पे, डायबिटीज़ पे, अस्थमा पे, सब जगह, जहाँ कहते हैं मेडिसिन के बिना ये नहीं होगा वो नहीं होगा। अब वो सारे लोग जो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं, हमें कोई दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि दवा लेंगे तो और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, इसलिए फिर दवा बंद हो जाती है या बिल्कुल माइनर हो जाती है। तो ये समझदारी भी आ जाती है कि मुझे अपना ध्यान खुद देना है स्वस्थ रहने के लिए। और सिर्फ स्वस्थ रह के क्या होगा, स्वस्थ रह के स्वस्थ जीवन, अच्छा जीवन, लोगों के काम आए हम, ये भी तो उतना ही ज़रूरी है। खुद के लिए तो जानवर भी जीता है भाई, हाँ दूसरों के लिए जीना ज़रूरी है। जब दूसरों के लिए जीते हैं तो बहुत आनंद आता है, वर्थ वाइलनेस फील होती है कि यार जीवन में कुछ किया। मुंबई की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर कोई स्ट्रेस में रहता है, क्या बिल्कुल। लगता है उसके लिए किस तरीके से मेंटेन करना चाहिए? बस उस स्ट्रेस में ना रह के भी वही भाग दौड़ की ज़िंदगी कर सकता है आदमी। वही दौड़ो, खूब स्ट्रगल करो, स्लॉग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काम से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है, ये समझ लो। कभी ओवर टाइम भी करना पड़े कर डालो, अगर ओवर टाइम करते वक्त ध्यान दो कि 4 घंटे हुए, एक मुट्ठी चना तो मुंह में डाल लो, एक गिलास नींबू पानी तो पी लो, उतना सिर्फ ध्यान देना है। इस समय समय पर मुंह में कुछ चला जाना चाहिए। काम करो, रात को नहीं नींद आई तो दिन में खाली पेट सो जाओगे तो आधे घंटे में आपको आराम मिल जाएगा, और पेट भर के सोओगे तो आराम नहीं मिलेगा शरीर को, क्योंकि शरीर तो उसको पचाने में लगा है। तो ये छोटी छोटी बातें, अगर अच्छा नहीं सोओगे तो क्या होता है, और अच्छी नींद लेने के लिए क्या करना चाहिए, ये सब बातें सब पता ही है। मॅम अभी थोडा मराठीमध्ये बोल दीजिए, बुक बद्दल मराठीमध्ये काय थोडक्यात सांगा. मराठी ही पुस्तक जी मी काढली आहे, या पुस्तकात अशी अशी वस्तू मी सांगितली आहे का ती जर आपण जीवनात नाही आणलं तर आपण कुठेतरी चुका करतोय, आणि ही चुका आपल्याला खूप त्रास देणार, रोग होणार, सारे प्रॉब्लेम्स होणार, हार्ट अटॅक 25 वर्षात होऊन जातं, डायबिटीज येतं। हे सगळं कशाला होतं? मनुष्य मेहनत तर सगळे आपण करत आहोत, आपण सगळे मेहनत करत आहोत, पण कुठेतरी जिथे लक्ष दिला पाहिजे तिथे लक्ष देत नाही। आपल्याला लक्ष दिलं पाहिजे। आपण जेव्हा काम करतो, काम करताना पण स्वतःला कसं सांभाळून काम करावं, विसरून नाही। एकच बसलेत एक कामाला, दुसरं कामाला, तिसरं कामाला, जरा उठा बाबा, जरा उभे राहा, जरा चालून आणि बारीवर जा, जरा लांबची वस्तू बघा, जरा तहान लागली तर स्वतः जाऊन आणि पाणी घेऊन या आणि पिया, म्हणजे थोडं चाला, जरा हलनचलन शरीरासाठी खूप गरजेचं आहे, पण ते आपण विसरलो आहे। रात्री पण आपल्याला आनंद पाहिजे, मजा येतो, ते सगळं पिक्चर बघण्यात आणि नेटफ्लिक्स वगैरेमध्ये जातो। अरे पण झोपची गरज किती आहे, कल्पना आहे का? चांगली झोप जर मनुष्याने घेतली ना तर स्वस्थच राहणार, पण नाही राहू शकत, कारण तो झोपच घेत नाही। त्याला पिक्चर बघायला 2 वाजतात, झोप येणारच नाही जेपर्यंत तुम्ही ते चालू ठेवलं, ते ब्लू लाईट असते ना, तुम्हाला झोपची गरजच नाही असं वाटतं, पण गडबड होते। म्हणून लक्ष दिलं पाहिजे का आपण
काय शरीरासाठी माझ्यासाठी बरं आहे ते मला केलंच पाहिजे. एखाद वेळा आपण नाही झोपलो ते ठीक आहे, त्याच्यात शरीर ॲडजस्ट होतो, पण रोजच असं करायला लागलं तर रोग होणारच, प्रॉब्लेम होणारच. गॅस, ॲसिडिटी, डायबिटीज, साधेदुखी, डोकेदुखी काय नाही होणार मला सांगा. सगळे रोगचं मेन कारण आहे आपलं मन, आपलं जीवन जगायची शैली, आपण कसं जीवन जगतोय ते इम्पॉर्टंट आहे. तर ते मी हे पुस्तकमध्ये सांगितलं आहे. छोटी छोटी एक उदाहरणं दिली आहेत, रोजची उदाहरणं. आपण कुठे चुका करतो, थोडासा असं केला तर चुका नाही करणार. म्हणून मी पुस्तकाचं नाव दिलं आहे रिसेट. थोडासा विचार करा, पण थोडासा वेगळा. फीलिंग करा, थोडासा वेगळा. ते थोडा जास्त काय नाही आहे. आपण सगळे खात असतो, पण वेळेवर जरा थोडासा तोंडात टाक, असं सगळं. तर ही पुस्तक मला वाटते सगळ्यांना उपयोगी होईल. लहान मुलांपासून ते मोठे म्हातारपणापासून सगळ्यांना त्याचा उपयोग होईल. कारण कुठल्याही वयात आपण काहीतरी चुका करतच असतो, ते आपल्याला जाणीव होते. अजून कोणत्या भाषेमध्ये पुस्तक प्रकाशित झालं? सध्या तर इंग्लिशमध्ये आहे, पण ट्रान्सलेशन लवकर होत आहे. आमचे फॉरेन कंट्रीमध्ये तर ट्रान्सलेशन सुरू पण झालेत. पण मला माहीत नाही ते कदाचित अमुक कुठली भाषामध्ये ट्रान्सलेशन होत आहे पुस्तकाचं. होणार, लवकरच होणार आहे ट्रान्सलेशन. कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये जा करके मिलेगा ये बुक, अगर किसी को बुक अगर चाहिए तो कहाँ मिलता है? बुक अवेलेबल ऑनलाइन आपके बुक स्टोर्स हैं, अमेज़ॉन से मिल जाएगा बुक। बेस्ट सेलर हमारी वहाँ की बहुत सारी पहुंचा रही है और जी लोगों में प्रमोट कर रही है, जी, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि अब ये नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार आई है, उन्होंने योग को काफ़ी अहमियत दी है. तब तक योग इस लेवल पे नहीं आया था जो अब आया, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर आ गया है. और बाहर की दुनिया में तो योग इतना अच्छी तरह लोग फॉलो करते हैं. मुझे कभी कभी लगता है हमारे देश के लोग इतना नहीं करते. हमारे देश के लोग तो बाहर से कोई चीज़ आती है फिर अपनाते हैं, तो अब अपनाने लगे हैं हमारे देश के लोग. मगर सारे दूसरे कंट्रीज़ में मैंने देखा है. हमारे पास रशियन लड़की आई, 1 साल तक मेरे पास रही और कोर्स करके अच्छी तरह सीख के गई. वो चाइना है, जापान है, रशिया है, ये सारे जर्मनी, इतने सारे जर्मन लोग, ब्राज़ील के लोग आए हैं, स्पेन के लोग आए हैं. आपको नाम गिना दो आप, कोस्टारिका, और मेरे को तो अभी वो भी ना, फ्रांस. मैं खुद गई हूँ बहुत से देशों में. हमारे इंस्टीट्यूट के ब्रांच शुरू हुए हैं, योगा इंस्टीट्यूट्स ब्रांचेस, और मैं ये सारी जगह गई हूँ. और अभी मैं परसों ही आई दुबई से. दुबई है और आगे वो सारे जो देश हैं वहाँ भी हो. मगर बिल्कुल अच्छी तरह हाँ, ये मुस्लिम कंट्री भी बहुत ही भावना भक्ति के साथ योग सीखने लगे हैं आजकल. फिर वो हमें कहते हैं कि हमें ओम कहना है, नहीं तो हम नहीं सिखाते. कि मुस्लिम है वो करेंगे सूर्य नमस्कार, हम कहते हैं भैया नहीं आप आसन करो. मगर वो कहते हैं नहीं हमें वो मंत्र भी सिखाओ, हमें ओम भी सिखाओ. यानी कितने ओपन हो गए अब कि वो करें या ना करें. मगर बहुत ही अच्छा योग का वो है. सिर्फ मैं ये देख रही हूँ कि गलत योग बहुत पॉपुलर हो रहा है. बस सब लग गए फिज़िकल फिटनेस में. वो बिकिनी पहना और एक्ट्रेस लोग आ गए हैं और वो बड़ा अलग अलग तरह के एक्सरसाइज करा रहे हैं. योग ऐसा नहीं. मैं तो ये साड़ी में सब कुछ करती हूँ, हाँ दिन भर साड़ी पहनती हूँ और सब कुछ होता है उसमें. करने का क्या, जो ज़रूरी है वो है मन की स्थिति को सही रखना. शरीर तो स्वस्थ रहेगा ही, और शरीर के लिए एक्टिव रहो, बस काम में लगे रहो तो सब कुछ हो जाएगा. एक मेरे को जोक याद आता है कि जूहू बीच पर मैं चल रही थी. पहले तो गर्दी, एक हीरोइन उस समय की फेमस, वो चल रही थी. उसकी जो बेबी है आया, वो उसकी बच्ची को गोद में लेके उसके साथ चल रही थी. और बेबी बार बार कह रही थी मम्मी मम्मी. और ये हीरोइन हाथ में वज़न उठाकर, कितने 5-5 किलो का दोनों हाथ में वज़न उठाकर चल रही थी एक्सरसाइज के लिए. अब मेरा इतना ही कहना है कि अगर एक्सरसाइज के लिए चल रहे हो तो बच्ची को गोद में उठा के भी चल लो ना, वो भी तो वज़न ही है. एक कॉमन सेंस की बात है. मगर लोग अटक गए हैं, बस इतने किलो, इतना ही होना चाहिए, इतना ही कैलोरी खाना खाना चाहिए. ये सब जो हम अटक गए हैं ना, वो थोड़ा सा रीसेट करो लाइफ को तो बहुत आनंद आ जाए.
मैम फर्स्ट योगा वुमन होने के नाते आप वुमेंस को क्या सलाह देना चाहेंगी जो प्रेगनेंसी के दौर से गुजरते हैं? देखिए, वुमन के बॉडी में तो अमुक योग की तकनीक्स बहुत बहुत ज़रूरी है। एक शरीर के लिए तो ज़रूरी है ही, जब पीरियड शुरू होता है और पीरियड के बाद जो वो प्री मेंस्ट्रुअल टेंशन लड़कियों में बहुत आता है, पीरियड्स के वक्त उन्हें दर्द और क्रैम्प्स होते हैं, ये सब चीज़ें तो यूँ ठीक होती है। योग के थोड़े से आसन कर लो, अमुक आसन यहाँ सर्कुलेशन बढ़ाने में वो इतनी जल्दी ठीक हो जाते हैं। उसी तरह लड़की जब शादी करके ससुराल जाती है, उस समय उसके मन की स्थिति और उसको कैसा रहना चाहिए, किस तरह की सोच होनी चाहिए, ये भी बहुत मायने रखती है। और मैं तो कहती हूँ कि हर लड़की को शादी के पहले तो योग सीखना ही चाहिए, पीरियड के समय भी सीख ही लेना चाहिए। प्रेगनेंसी में योग बहुत फ़ायदा करता है। हमने प्रेगनेंसी के कोर्स किए हैं, यहाँ रखे हैं इंस्टीट्यूट में, प्री नेटल एंड पोस्ट नेटल कैंप्स। जब प्रेग्नेंट हो तब कैसे अपना ध्यान दिया जाए और डिलीवरी के बाद कैसे ध्यान दिया जाए, कैसे अपने शरीर को बिल्कुल वापस स्वस्थ कर दिया जाए, ये पहले जैसा शादी के पहले का शरीर फिर आ जाना चाहिए, ये सब योग बताता है। और ये सीखना बहुत वुमन के लिए योग, मैं तो कहती हूँ योग में ना मैन और वुमन का ऐसा डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं। योग में हम बात करते हैं मन की स्थिति क्या है, उस हिसाब से योग होना चाहिए। लेकिन औरतों के आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में, क्योंकि औरतें काम भी करती है, घर भी संभाल रही है, बच्चों को भी देख रही है, उनके स्कूल भी उन्हें जाना पड़ता है, बहुत कुछ कर लेती है, तो उनको किस तरह जीवन जीना चाहिए हम सिखा देते हैं, तो फिर ठीक रहता है उनका जीवन। इसके बाद मैं हम सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि कुछ शब्द हमसे कहें विद्यार्थी को एंड